अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। यूजिंग डिफरेंशियल्स टू फाइंड dy by dx and dx by dy। डिफरेंशियल मीन चेंज इन वेरिएबल नॉट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल। जैसे डेरिवेटिव में था कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो डिफरेंशियल है वो जस्ट चेंज है किसी भी वेरिएबल में। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x y plus y equal to 4। बोथ साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल। बोथ साइड पे डिफरेंशियल हम अप्लाई करें d of x y plus d of x equal to d of constant 4। प्रॉपर्टीज डेरिवेटिव वाली होंगी हमारे पास। प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस dx इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट हमारे पास 0 आ जाएगा। या देगा x dy प्लस यहाँ से dx अगर हम कॉमन ले लें तो ये रहेगा y प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये हमारे पास आ जाएगा x dy इक्वल टू माइनस dx y प्लस 1। इस टर्म को हमने मूव कर लिया राइट साइड पे और dx को लेफ्ट साइड पे लाके डिवाइड कर दें। माइनस y प्लस 1 और x को मूव कर लें राइट साइड पे जाके x डिवाइड हो जाएगा। तो dy by dx का रिजल्ट हमारा आ गया माइनस y प्लस 1 बाय x। और हमें फाइंड करना है dx by dy भी। तो रेसिप्रोकल बोथ साइड पे अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा माइनस x by y प्लस 1। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने बोथ साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई किया। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 16। अगेन बोथ साइड पे हम डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। क्या देगा डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ 16। 2x पावर पहले आ जाएगी और पावर में से 1 लेस और अगेन x का डिफरेंशियल dx। जैसे डेरिवेटिव होता तो dx by dx 1 आता था, इसलिए हम उसको नहीं लिखते थे, जस्ट डेरिवेटिव लिखते थे 2x। यहाँ पे इसका डिफरेंशियल भी आएगा dx प्लस 2 इंटू y का आपके पास आएगा 2y एंड अगेन डिफरेंशियल ऑफ y इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। क्या आ जाएगा 2x dx प्लस 4y dy इक्वल टू 0 और 4y dy इक्वल टू 2x dx को मूव कर लेते हैं राइट साइड पे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास dy by dx को लाके लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दिया माइनस 2x by 4y 2 1 टाइम्स 2 टाइम्स। तो हमारे पास dy by dx का रिजल्ट आ गया माइनस x by 2y और dx by dy का रिजल्ट हमारा बन जाएगा माइनस 2y by x। तो ये तो था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास x4 प्लस y स्क्वायर, x4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू xy स्क्वायर। अगेन चेक कर लेता हूँ, ये हमारे पास है x4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू xy स्क्वायर। डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं बोथ साइड पे, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। या देगा d of x4 प्लस डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ xy स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 4x क्यूब डिफरेंशियल ऑफ x प्लस 2y डिफरेंशियल ऑफ y। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन।
ये हमारे पास आ जाएगा 4x³ dx प्लस 2y dy इक्वल टू x डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर आ जाएगा 2y एंड अगेन साथ dy y स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ x। अब डिफरेंशियल ऑफ x वाली टर्म्स और डिफरेंशियल ऑफ y वाली टर्म्स सेम साइड पे ले जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे है 2y dy और ये डिफरेंशियल ऑफ y के साथ है 2xy, ये राइट साइड लेफ्ट साइड पे आके आ जाएगा -2xy dy। इसी तरह y स्क्वायर dx ये वैल्यू मूव होगी राइट साइड पे तो 4x³ -4x³ dx। यहाँ से dy कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा 2y -2xy और यहाँ से dx कॉमन ले लें आपके पास आ जाएगा y² -4x³। सेम वही काम dy बाय dx एक साइड पे मूव कर लें, ये आपके पास आ जाएगा y² -4x³ बाय 2y -2xy राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और रेसिप्रोकल लेने से dx बाय dy इक्वल टू 2y -2xy बाय y² -4x³। तो ये हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 xy minus log of x equal to c। बोथ साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं टेकिंग डिफरेंशियल क्या जाएगा d of x y माइनस डिफरेंशियल ऑफ log of x इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट x dy प्रोडक्ट रूल प्लस y dx माइनस log of x का डेरिवेटिव क्या था 1/x तो डिफरेंशियल भी 1/x साथ डिफरेंशियल ऑफ x इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमारे पास 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा x dy प्लस यहाँ से dx कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1/x इक्वल टू 0 और x dy इक्वल टू माइनस dx y माइनस 1/x। हम dy बाय dx वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में मूव कर लेते हैं माइनस यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूं तो x एलसीएम आएगा और ये आपके साथ आ जाएगा x y माइनस 1 और ये जो x फिलहाल इसको लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं dy बाय dx आपके पास माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस xy दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा एंड x into x x स्क्वायर और सिमिलरली अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें dx by dy आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर by 1 माइनस xy। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 4 पार्ट्स हमने सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। नंबर 3 यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट पार्ट है 4th रूट ऑफ 17। इसमें हमने 4th रूट ऑफ 17 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है डिफरेंशियल को यूज करके। तो जैसा क्वेश्चन दिया होगा इसी टाइप का आपने फंक्शन लेट करना है। लेट f of x इक्वल टू 4th रूट ऑफ x। जैसे नेक्स्ट पार्ट में 5th रूट ऑफ 32 दिया हुआ है तो आप सेम उसी टाइप का फंक्शन भी लेट करेंगे 5th रूट ऑफ x और साथ ही इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी ले लेना है। f डैश ऑफ x आपके पास आ जाएगा 1/4 पावर रूल 1/4 होल पावर थी पावर पहले आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस 1/4 माइनस 1 ये आपके पास 4 एलसीएम 1 माइनस 4 ये -3/4 आ जाएगा आपके पास। तो हमारे पास जो होल पावर है वो बन जाएगी 1/4 x रेज़ टू पावर -3/4 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास। एक चीज दूसरी चीज दोनों साइड पे चेंज ऐड करनी है x प्लस डेल्टा x आपके पास आ जाएगा 4th रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब हमारे पास
जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, जैसे हमारे पास था y इक्वल टू एफ ऑफ x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाय dx इक्वल टू f डैश ऑफ x आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और मैं लिख सकता हूं कि dy जो है वो इक्वल है f डैश ऑफ x एंड dx चेंज इन x के। तो यहां से हमें ये वैल्यू भी यूज करनी है। अब हमारे पास फॉर्मूला है f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ x प्लस dy। ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है f ऑफ x प्लस dy। ये कैसे इक्वल होता है, यहां देखें हमारे पास है y इक्वल टू f ऑफ x। फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हम सॉल्व करते थे y में चेंज ऐड करें डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। y हमारे पास है f ऑफ x के इक्वल, और हमें पता है कि डेल्टा y और dy अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं जब हम डेल्टा x को अप्रोचेस टू जीरो कर दें। ठीक है, जीरो ना करें बल्कि जीरो को अप्रोच जीरो के करीब तरीन कर दें, तो हमारे पास डेल्टा y और dy अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। ये फिर भी इक्वल नहीं होते, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो मैं डेल्टा y की जगह अगर यहाँ dy लिखूं तो इक्वलिटी का साइन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x के इक्वल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 17 को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज रिप्लेस करता हूँ। f ऑफ x प्लस डेल्टा x हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ x हमारे पास इक्वल है फोर्थ रूट ऑफ x प्लस dy हमने फाइंड किया था, ये हमारे पास है f डैश ऑफ x dx। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूँ फोर्थ रूट ऑफ x। अच्छा, एक चीज और आपने इसी क्वेश्चन में जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है फोर्थ रूट ऑफ 17, ऐसी कौन सी वैल्यू 17 के करीब तरीन है जिसका फोर्थ रूट आपको पता है, वो है 16। तो आपने लेट कर लेना है कि x आपके पास है 16। ठीक है, तो चेंज कितना आया, पहले x 17 था अब 16 है, तो हमारे पास चेंज कितना आया, डेल्टा x और dx इक्वल होते हैं, चेंज हमारे पास आया 17 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा x एंड dx की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ये वैल्यूज हम यहाँ यूज करेंगे, x की जगह 16, डेल्टा x आ गया आपके पास 1, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 16 प्लस f डैश ऑफ x किसके इक्वल है 1 by 4 x raised to power minus 3 by 4 एंड d of x किसके इक्वल आपके पास 1 के इक्वल। अब इनको मैं मजीद सिंपलीफाई करूंगा तो हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ 17 का रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ 17 बन गया, 16 प्लस 1 which is approximately equal to fourth root of 16 होता है आपके पास 2 के इक्वल, प्लस 1 by 2 16 raised to power minus 3 by 4, ये आ जाएगा 2 plus 1 by 2, ये होता है 2 raised to power 4 whole power minus 3 by 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 plus 1 by 2, 2 raised to power minus 3 है, नीचे आके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा 2 plus 1 by 2 into 2 raised to power 3 8, and this is approximately equal to 2 plus 1 by 32, और ये आपके पास 2 plus ये 1 by 32 आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं, ये वैल्यू बन रही है 0.03125। तो हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ 17 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 2.03125। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम इसी टाइप का है, इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी सेम है, तो थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद पार्ट 3 हमारे पास cos 29 डिग्री, मैंने आपको बताया था कि इसी टाइप का हमने फंक्शन लेट करना है f ऑफ x इक्वल टू cos x, और साथ ही उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है f डैश ऑफ x
x आपके पास आ जाएगा माइनस साइन x। और चेंज एट से वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो हमने पार्ट 1 में किया था। x प्लस डेल्टा x हमारे पास आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा x, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास y इक्वल है f ऑफ x के फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो dy बाय dx आपके पास आ जाएगा f डैश ऑफ x, और इसको आप लिख सकते हैं dy इक्वल टू f डैश ऑफ x इंटू dx। फिर हमने लेट किया था करीब ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू हमें पता हो, cos 29 की करीब cos 30 है जिसकी वैल्यू हमें पता है कि √3/2 होती है। तो हम यहाँ पे x लेट करेंगे 30 डिग्री। अब चेंज कितना आया, डेल्टा x इक्वल टू dx इक्वल टू 29 माइनस 30, तो ये हमारे पास -1 डिग्री का चेंज आया, ठीक है। जो क्वेश्चन की वैल्यू है उसमें से जो वैल्यू आपने सपोज की है वो माइनस करनी है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 17 वैल्यू थी, हमने 16 लेट किया था तो 17 माइनस 16 था। इसको आपने रेडियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि जहां पे ये एंगल में यूज होगा वहां हम 1 डिग्री लिखेंगे, और जहां ये विदाउट एंगल यूज होगा वहां हम रेडियन फॉर्म में लिखेंगे। ये 0.0175 आ जाएगा आपके पास। अब सेम वही फॉर्मूला जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दी, वो क्या था हमारे पास, f of x plus delta x is approximately equal to f of x plus dy, और dy किसके इक्वल था, f dash of x dx, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, f of x plus delta x है cos x plus delta x is approximately equal to f of x किसके इक्वल है हमारे पास, cos x प्लस f dash of x है हमारे पास माइनस sin x, जिसकी वजह से बाय साइन चेंज हो जाएगा माइनस sin x, और dx है हमारे पास, अब विदाउट हम एंगल में यूज नहीं कर रहे x को dx को, तो ये -0.0175 हम यहाँ पुट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा cos 30 माइनस, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज हो रहा है तो -1 डिग्री पुट करेंगे, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू cos 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री, एंड माइनस इंटू माइनस ये आपके पास अगेन प्लस हो जाएगा 0.0175। ये हमारे पास आ जाएगा cos 29 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू cos 30 आपके पास √3/2, cos sin 30 हमारे पास 1/2 इंटू 0.0175। ये हमारे पास इन तमाम की वैल्यूज आ गई। अब आप इसको अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है 0.8747, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने इसमें याद रखनी है। ये जो सपोजिशन है ये पार्ट का क्वेश्चन का हिस्सा है, तो इसको इसके साथ ही आपने लिखना है। अब हम इसके बाद पार्ट नंबर 4 जो है इसका वो सेम इसी तरह ही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। हमारे पास एक क्यूब टैंक है जिसकी शेप क्यूब फॉर्म में है, और क्यूब में आपको पता है कि लेंथ, विड्थ और हाइट आपके पास इक्वल होती है। तो हमारे पास ये क्यूब है और हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि इसकी लेंथ भी x है, विड्थ हाइट भी x है और विड्थ भी x है आपके पास। लेट हमारे पास लेंथ, या हम कह सकते हैं कि लेट ईच साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x, लेट ईच साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू x। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा x इंटू x, वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास x क्यूब। अब वो कह रहे हैं कि x चेंज हो रहा है 5 to 5.02, इसका मतलब है x है आपके पास 5, x में चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा x इक्वल टू dx इक्वल टू 5.02 माइनस 5, तो चेंज आ रहा है हमारे पास 0.02 का। बोथ साइड पे क्वेश्चन में डिफरेंशियल अप्लाई करें, dv
v इक्वल टू dx क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास dv इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। अब उन्होंने यही कहा है कि वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा अगर उसकी लेंथ विड्थ हाइट ईच साइड में 0.02 का चेंज आ रहा है, तो हम हमारे पास चेंज क्या आ जाएगी 3 इंटू ये हमारे पास है 5 स्क्वायर और dx है 0.02। इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें कि आपके पास 1.5 आ जाता है। यूनिट हमें नहीं दिया तो हम लिखेंगे क्यूबिक यूनिट्स, जो भी यूनिट्स होंगे उसका क्यूब। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन कि अगर इसकी ईच साइड पे पहले साइड की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है या जो भी यूनिट दिया हुआ है, चेंज आ गया 0.02 का चेंज आ रहा है, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो वो वॉल्यूम का चेंज हमने फाइंड कर लिया 1.5। तो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.2 की बेसिक्स और 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।